नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सिंदूर। साक्षी पार्टी में जाने के लिए बहुत खुश थी क्योंकि ससुराल में वो ये पहला फंक्शन अटेंड कर रही थी, तो इसीलिए बहुत उत्सुक थी कि आज सभी से मिलने जुलने का मौका मिलने वाला है। साक्षी अपने पति गौरव से कद में बहुत छोटी थी, तो हील वाली सैंडल और साड़ी पहन ली। परफेक्ट लुक के खातिर गौरव ने भी तो उसको सगाई के बाद यही कहा था कि तुम साड़ी में ज़्यादा सुहाती हो साक्षी, बजाय किसी और ड्रेस के। गौरव ने साक्षी को आवाज़ लगाई तो ऊपर कमरे से अपनी सुंदरता को आईने में निहारती हुई नीचे उतर आई। साक्षी को देखते ही गौरव ने कहा, वाओ वाइफ, लुकिंग परफेक्ट। तो साक्षी को बहुत प्रसन्नता हुई। अब वह सासू माँ के सामने गई तो सासू माँ ने सिर से पैर तक साक्षी को सरसरी नज़र से देखा। हम बाकी तो ठीक ही है, लेकिन सुनो, ये तिरछी मांग और वो भी पाउडर वाले सिंदूर बिन क्यों है? अरे माँ, कैसी बात कर रही हो खामखा। अच्छी तो लग रही है तुम्हारी बहू, और जब मैं उसके साथ हूँ उसकी पहचान तो सिंदूर कैसा है क्या है जैसी बातों का मतलब ही नहीं बनता ना माँ। गौरव ने साक्षी का पक्ष लेते हुए कहा। हम बेटा, तुम उतना नहीं जानते होंगे तौर तरीके जितना ये माँ जानती होगी। तुमसे उम्र में दोगुनी बड़ी हूँ मैं। खैर, जाओ जाओ जल्दी, और जल्दी लौट भी आना। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है आज। साक्षी की सास अपना माथा दबाती हुई बोली। साक्षी और गौरव पार्टी में जा चुके थे और साक्षी सासू माँ की तबीयत का हवाला देकर गौरव के संग जल्दी ही वापस भी आ गई थी। उस दिन के बाद भी अक्सर साक्षी की मांग और उसमें भरे हुए लिक्विड सिंदूर को लेकर उसकी सास ताने और नसीहत देने लगती थी। फिर एक दिन गौरव घर में नहीं था। साक्षी का मन भी कुछ कच्चा कच्चा सा था। उस रोज भी उस टॉपिक को लेकर साक्षी की सास उससे उलझ गईं और आवेश में साक्षी भी चुप नहीं रह पाई। उसने जवाब दिया, मम्मी जी, मांग भी मेरी और उसमें भरा गया सिंदूर भी मेरा, और मेरे ही सुहाग के लिए होता है। ये कोई आपकी जागीर नहीं है मम्मी जी कि आपके हिसाब से मांग बनाऊं और आपकी पसंद का सिंदूर उसमें भरूं। लेकिन बहू, मेरा तो बस ये कहना था कि सिंदूर को तरीके से भरो तो पति की उम्र बढ़ती है। साक्षी की सास साक्षी से बोली, अगर सिंदूर से ये सब होता ना मम्मी जी, तो ससुर जी भी। ये कहते हुए ही साक्षी ने खुद को तुरंत संभाल लिया। बस अब आज के बाद इस पर कुछ नहीं सुनना चाहूँगी मैं आपसे, मम्मी जी प्लीज़। साक्षी की सास का मुंह उतर गया था। साक्षी की जो बात अधूरी रह गई थी, उस बात को उनका दिल दिमाग भाप चुका था और दिल में थोड़ा दर्द भी फिर शुरू हुआ था। बीता वक्त याद करके जब वो सास के कहे अनुसार खूब सिंदूर मांग में भरती थी, लेकिन उनके पति की शराब की लत सिंदूर से ज़्यादा असर कर गई थी उनकी ज़िंदगी पर, और फिर उम्र बढ़ने की बजाय रुक ही गई थी। साक्षी की सास की आंखों में आंसू आ गए थे। कमरे में लौटकर सोचने लगी थी, सही ही कहा है बहू तुमने। कम से कम तुम दोनों प्यार से एक दूसरे की पहचान तो बने हुए हो। अपना तो ये भी नसीब कहाँ था। अपनी गलती महसूस करते हुए अगले दिन उन्होंने साक्षी से माफ़ी मांगी और फिर कभी उस पर अपनी इस तरह की सोच ना थोपने का वचन दिया। साक्षी खुश थी आज, क्योंकि जिस छवि को वो अपनी सास में देखने की इच्छा पाले हुई थी, आज वो उसको नज़र आ चुकी थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।